हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फॉर बेटर वेबिनार्स। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सबको हैप्पी लोहड़ी। जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं इन सबको आज आई थिंक सभी लोग लोहड़ी मनाने के मूड में हैं। शाम होने वाली है और लोहड़ी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, बट उसी के बीच में वाई फॉर बेटर आपके बीच में लेके आए हैं हम वाईफाई क्रांति। और वाईफाई क्रांति का मतलब, जब नाम ले वाईफाई क्रांति, पीएम वाणी का नाम लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पीएम वाणी आज प्रोजेक्ट, जो आज काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है कि अब हर आदमी इंटरनेट जो यूजर है वो वाईफाई सेलर बन सकता है। और उसको सिर्फ तीन चीज चाहिए वाईफाई बेचने के लिए: एक ऐप चाहिए, एक लाइसेंस चाहिए और एक डिवाइस चाहिए। तीनों चीज हम लेके आ गए हैं और तीनों चीज हम आपको दिखाएंगे आज कैसे आप वाईफाई बेच सकते हैं। हर वो लॉक जो वाईफाई लगा हुआ है वो खुलेगा अब, और वो सभी लॉक वाईफाई बेचना शुरू करेंगे। आज गवर्नमेंट ने लालच दे दिया कमाने का, बेचने का लाइसेंस दे दिया है। अब आप रुके ना और इमीडिएटली एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बेचने के लिए तैयार हो जाए। अब एक ब्रॉडबैंड से आप 200 वाईफाई कैसे बेच सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बेचने के लिए आपको एक डिवाइस ही होता है, जिसको हम बोलते हैं पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस क्या होते हैं? जैसे एसटीडीपीसी होते हैं, ऐसे पब्लिक डाटा ऑफिस होते हैं। तो मैं भी आपको एक डिवाइस दिखाऊंगा जो 200 मीटर का डिवाइस है। और 200 मीटर का जो डिवाइस है, वो ये डिवाइस जो है इसको पीडीओ बोलते हैं। और ये एक ब्रॉडबैंड से 200 मीटर जाएगा। और एक ब्रॉडबैंड से 200 मीटर के बाद ये 200 मीटर का डिवाइस आपके सामने है। आपने इस डिवाइस को लगाना है और इसको आप आउटडोर एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। इसको आप घर के बाहर लगाएंगे, आप छत पे लगाएंगे या इसको खिड़की पे लगाएंगे। और आप जो ये वायर देख रहे हैं, इस वायर को निकाल के, घर का ब्रॉडबैंड की वायर निकाल के इसमें लगाएंगे और एज इट इज को टांग देंगे। तो जब इसको आप टांग देंगे तो अल्टीमेटली आपने जो ब्रॉडबैंड आपके घर पे था, वही ब्रॉडबैंड की वायर आपने इस पे लगानी है। और कल से आप वाईफाई बेचना शुरू कर सकते हैं। कल से आप वाईफाई बेचना शुरू करने के लिए, क्या पहले दिन से वाईफाई बिकेगा? नहीं जी, आपको शुरुआत में 2-3 महीने फ्री वाईफाई देना पड़ेगा, लोगों को नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मल्टीपल डिवाइस लगाने पड़ेंगे। एक डिवाइस से आज की डेट में घेरा नहीं बनेगा। और घेरा बनाने के लिए आपको 4 से 5 डिवाइस लगाने पड़ेंगे। अगर आप पूरा घेरा नहीं बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई मुझसे खरीदेगा, तो ऐसे कोई खरीदेगा नहीं आपसे। क्योंकि जब कोई घेरा ही नहीं होगा, नेटवर्क ही नहीं होगा, तो यूजर कहाँ से आएगा? तो आज लोग कहते हैं मैं अपने यूजर से ज्यादा कमाऊंगा या दूसरे यूजर से, और इसकी हाइट, इसकी रेंज क्या है और ये कितना काम करता है। तो दोस्तों, 200 मीटर का डिवाइस डुअल बैंड है, ये 360 डिग्री काम करेगा। 360 डिग्री का मतलब है 360 डिग्री, और 200 मीटर ये जाएगा। और 200 यूजर इसमें काम करेंगे। 200 यूजर का मतलब एक डिवाइस से 200 यूजर वाईफाई हॉटस्पॉट के होते जाएंगे। और सबसे बड़े, विदाउट वायर। विदाउट वायर का मतलब क्या है? विदाउट वायर का मतलब, जैसे आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग जो इंटरनेट बेचते हैं वो आईएसपी कहलाते हैं। और आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका लाइसेंस, वायर वाला लाइसेंस, 30 लाख का मिलता था पहले। जिसमें कोई डिवाइस की हेल्प नहीं मिलती थी, कोई ऐप नहीं मिलती थी, कोई लाइक, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक लाभ लिखा होता था कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं। और उसका लाइसेंस भी 30 लाख का मिलता था, विदाउट एनी सपोर्ट। आज उसकी जगह बिना वायर का लाइसेंस आपको सस्ता मिल जाए। और आज वाईफाई ऑपरेटर लेके आया 50,000 फ्रेंचाइज, 1 लाख में विधानसभा, 2.5 लाख में डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सीएनएफ 25 लाख रुपए में। तो लोग कहते हैं क्या है ये फ्रेंचाइज, क्या है ये पीडीओ? पीडीओ का मतलब है आपने एक डिवाइस लगाया और एक डिवाइस के साथ एक ऐप ली, तो आपने 20,000 का डिवाइस या 10,000 वाला ये डिवाइस, ये 100 मीटर की रेंज का है। इसमें अराउंड आप मान के चले तो अराउंड 80 से 100 लोग आ जाते हैं। 180 डिग्री काम करेगा। सिंगल बैंड है, ये डबल बैंड है, डुअल बैंड है, ये सिंगल बैंड है। डुअल बैंड का मतलब हो गया 360 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 10,000 प्लस टैक्स का है। तो ये इसमें 100 बंदे आ जाते हैं। तो मैंने दोनों डिवाइस आपको दिखा दिए। अब ये दोनों डिवाइस जो है आज की डेट में आप कहीं भी लगा के काम शुरू कर सकते हैं। और आज की डेट में जो लोग चाहते हैं रेंटल इनकम बनाना, रिचार्ज इनकम बनाना, या आज एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बनाना, तो लोग कहते हैं एडवर्टीजमेंट कहाँ से आ जाएगी? रेंट, आप रिचार्ज की बात करते हैं, वो बताइए कितना आ जाएगा। तो मैं बताऊं, लोग कहते हैं 1 लाख लगा के कितना आ जाएगा रेंटल। तो मैं बताता हूँ 1 लाख लगा के आज की डेट में नॉर्मली रेंटल में कितना आता था। 1 लाख लगा के आज की डेट में रेंटल में लोगों को 500 रुपए आते हैं कमर्शियल में, और 250 रुपए आते हैं रेजिडेंशियल में। ये कैलकुलेशन है रेंटल्स की। 1 लाख लगा के आज की डेट में 250 रुपए आते हैं रेजिडेंशियल में और 500 रुपए आते हैं कमर्शियल में। तो इससे ज्यादा आ जाएगा। उसका रीजन क्या है कि अगर आप 5 डिवाइस लगाते हैं 1 लाख लगा के 200 मीटर के, और एक में 200 यूजर है, तो 1000 यूजर हो जाएंगे 5 डिवाइस पे। 1000 यूजर इंटू 100 रुपए, लाख रुपए आ जाएगा। पीडीओ का आज की डेट में 60% रिचार्ज है। सबसे नीचे वाला पैदान पीडीओ, पब्लिक डाटा रिटेलर, उसके ऊपर आज की डेट में 63%, मतलब 16% बढ़ जाता है फ्रेंचाइजी का। फ्रेंचाइजी मतलब पीडीओ से ऊपर वाली पैदान, और उससे ऊपर विधानसभा +5 बन जाएगा, और उससे ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर +5 प्लस 2 स्टेट का सीधा 75% हो गया। 5% लीड्स का है, प्रमोशंस का है,
5% जो हम लीड्स के लिए खर्च करते हैं, प्रमोशंस के लिए खर्च करते हैं, वो 5% क्या है, लीड्स क्या होती है, क्यों दी जाती है लीड्स, हमारी ही कंपनी लीड्स क्यों देती है, लीड का मतलब क्या, लीड की इंपॉर्टेंस क्या है, और आज की डेट में हम कितनी लीड देते हैं। तो फ्रेंचाइजी जो हमारा है सबसे नीचे वाला, जिसकी हम बात करते हैं पीडीओ से जस्ट ऊपर, 50,000 वाले फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स मिलती है, जो कि नाम, नंबर, मेल आईडी, जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया, जिन्होंने कहा कि मुझे पीएम वाली लेना है, उनके नाम, नंबर, मेल आईडी हम आपको दे देंगे। कहने का मतलब आज से खरीदिए, कल से बेचिए, ग्राहक भी हम देंगे। पहली कंपनी है जो कहती है घुसने के रास्ते के साथ साथ निकलने का रास्ता भी दो। 300 लीड मिलेगी फ्रेंचाइजी को, 1000 लीड मिलेगी विधानसभा को, 2000 मिलेगी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को, और 5000 लीड मिलेगी स्टेट के सीडीएफ को, प्लस 15 रुपीज अनलिमिटेड लीड। याद करिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, 15 रुपए में अनलिमिटेड लीड्स मिलेगी आपको। और 15 रुपए में अनलिमिटेड लीड्स का मतलब क्या है, 15 रुपए में अनलिमिटेड लीड्स का मतलब है कि आपको जितनी लीड्स मिलेगी, आपको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ग्राहक। अगर आपको लीड चाहिए तो आप 15 रुपीज पे करिए और एंड यू विल गेट द लीड्स। पहली कंपनी का मैंने बहुत सारी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले भी दिलाए हैं लोगों को, वॉक्सवैगन के लिए काम किया मैंने, स्कोडा के लिए काम किया मैंने, डीपीएस भी खुलवाए मैंने, बीकानेर भी खुलवाए, कहीं 1-1 करोड़ की डीलरशिप मैंने दिलवाई। किसी कंपनी ने ये नहीं कहा कि डीलरशिप लेने के बाद मैं ग्राहक दूंगा। ये बहुत गहराई से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं। आज 1 करोड़ से 3 करोड़ भी लोगों ने लगाए, बट किसी कंपनी ये नहीं कहा कि हम भी ग्राहक देंगे आपको। उसने कहा ग्राहक को क्यों लेना, हम तो ब्रांड देते हैं, हम तो काम देते हैं। काम मतलब आपको काम बता रहे हैं। तो बेसिकली जेडी जंक्शन जी आ चुके हैं, बहुत गहरी बात से बात सुन रहे हैं, और जहाँ पे भी राठौड़ जी आ चुके हैं, और अ, सेजल भी आ चुकी है आई थिंक उन्नाव से, उन्नाव में है या पता नहीं आजमगढ़ में, बट हमेशा अटेंड करती है ये लड़की। एस के ब्रदर्स जी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बेसिकली पहले साहब आप सभी को दोबारा से लोहड़ी मुबारक हो, क्योंकि लोहड़ी की बहुत तैयारी हो रही है। अक्षय जी आ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है, टीका लगा के पूरा हेयर स्टाइल, पूरा पूरा हेयर स्टाइल देखो आप। मेरा ये कहने का मतलब पूरी तैयारी के साथ सब लोग बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज हम दो तीन चीजें बहुत खास बताने वाले हैं, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रिटेल के बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस है, क्या रिटेल के बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टार्टिंग का मार्जिन 60% हो। ये बात याद रखिए, पूछिए किसी से, क्या किसी बिजनेस में स्टार्टिंग मार्जिन 60% है। 60% पीडीओ को मिलता है, 80% तक टोटल बढ़ता है। आज सोचिए, 60% किसी बिजनेस में मार्जिन डे वन से नहीं है। 10%, 15%, 20%, 25%, 30% हाईएस्ट। 60% मार्जिन का बिजनेस हो और उसमें कमाई ना हो, बट हड़बड़ी बहुत ना करें, पेशेंस के साथ चले। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें यूजर हो किसी और का, ग्राहक किसी और का, और कमाई उसे मुझे भी मिले। दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आज आपसे। टेल मी वन बिजनेस जहां 60% लोएस्ट मार्जिन और हाईएस्ट 80%। ऐसा बिजनेस जिसमें आदमी नहीं ऐप काम करे। आज तक ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, आपने आज तक किसी और से नहीं पूछा, उससे पूछना कि ऐसा कोई बिजनेस है बताइए जिसमें 60% मार्जिन हो। क्यों भी सही कह रहा हूँ, 60% मार्जिन नहीं है आज के दिन। सुरेश जैन जी, 60% मार्जिन वाला कोई बिजनेस मुझे बताइएगा। आज तक हमें नहीं पता। मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, बहुत सारे सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे, मैंने भी देखे। तो आज पहली चीज ये है। दूसरी बात ये, ऐसा कोई बिजनेस जिसके अंदर 100 आदमी जो काम करते हैं वो सारा काम ऐप करे, 100 आदमी रखने की जरूरत ना पड़े। और 100 आदमी भी रखते हैं तो शायद वो काम नहीं कर पाते जो काम एक ऐप करते हैं। और उस ऐप के अंदर भी दो ऐप हो, ध्यान रखना है, उस ऐप के अंदर भी दो इंटरफेस हो, और दो डैशबोर्ड मिले, रिचार्ज का डैशबोर्ड अलग मिले और एडवर्टीजमेंट का डैशबोर्ड अलग मिले। मतलब जहां से एडवर्टीजमेंट कंट्रोल करना है आपको और उसका रेवेन्यू देखना है, वो अलग डैशबोर्ड हो, रिचार्ज का डैशबोर्ड अलग हो। तो अभी हम रिचार्ज का डैशबोर्ड हमारा आज की डेट में ऑपरेशनल है, बट आज लोडी की वजह से हम लोग उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज सुशांत इज नॉट देयर। हमारा स्टाफ आज काफी लोडी ही है, सब लोडी बनाने गए हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी जगह आज हम दिखाएंगे आपको, कई और बातों के बारे में बात करूंगा। और हमारे जो रिकॉर्डेड वेबिनार्स हैं उसमें ऑलरेडी ऐप का डेमो है, अगर आपको चाहिए तो आप वो मंगा लीजिए, उसमें ऐप का डेमो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। मैं चाहूंगा इसमें आपको साइड में नंबर दिए हुए, आप नाम नंबर अपना यहाँ डाल दीजिए, मैं भी अपना डाल देता हूँ। ये मेरा नंबर आ गया आपके पास, एंड ये मेरा नंबर मैंने टाइप कर दिया आपको। आप में से सभी लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप जब भी कनेक्ट करना चाहें। और मुझे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको उसका रिकॉर्डेड वेबिनार से भेज दूंगा। एंड आई जस्ट वांट विनोज, आप अपना नंबर डाल दीजिए। जब वो नहीं डाल पाएंगे तो मैं ही डाल देता हूँ। मैं इवन आपको
आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, मैं रिकॉर्डेड वेबिनार्स भेज दूंगा जिसमें ऐप का डेमो दे दूंगा। तो बेसिकली मैं थोड़ा बता रहा था आपको कि इसमें अब और क्या खास बातें हैं जो ध्यान रखने की है, क्यों हम करें इस बिजनेस को। हम में से कितने लोग चाहते थे केबल ऑपरेटर का बिजनेस करना, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। हम में से कितने लोग चाहते थे हम केबल ऑपरेटर बने, हम में से कितने लोग चाहते थे हम आईएसपी बने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज केबल ऑपरेटर जो नहीं बन पाए उनके पास मौका है वाईफाई ऑपरेटर बन के काम कमाने का, और ये उसका अपग्रेड वर्जन है और बेटर वर्जन है। ये टेस्ला ऑटोमेटिक है। मतलब टेस्ला ऑटोमेटिक का मतलब सोचो मत, घुस जा। सोचने में लगा रहेगा तो ऐसी कोई फायदा क्या है, कोई चीज पहले पता लग जाए। एक बार भगवान ने मौका दिया, घुस जा। हो गए मैडम पुराने वाले सारे। हो गया, पुराने वाले हो गए सारे। उनके नंबर भेज भी दिए। तो बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी नेट पे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी मैं 4-5 चीजें पूछूंगा। केबल ऑपरेटर कितने लोग बनना चाहते थे, मैं जरूर बनना चाहता था, बट उस टाइम लोग बाहुबली होते थे जिनका कब्जा था, और ऐसे ऐसे बाहुबली थे जो, जिसे बोलते हैं वसूली गैंग। तो बेसिकली आज की डेट में मैं उल्टा ही कहूंगा कि केबल ऑपरेटर जो नहीं बन पाए उनके पास मौका है, और वो ऐसा अगर उसको बिजनेस ढूंढ रहे हैं आप, जो पब्लिक चॉइस का काम करना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए सबसे परफेक्ट बिजनेस है। अब तक अपनी चॉइस का काम किया आपने, एक बार पब्लिक चॉइस का काम करके देखिए। आज एक बार पब्लिक चॉइस का काम करके देखिए तो आपको पता लगेगा पैसे के साथ फेम भी मिलेगा आपको। कितने लोग कहते हैं कि आज की डेट में, मैंने पूछा कि वाईफाई बड़ा या गुटखा बड़ा, आज वाईफाई से ज्यादा कमाई गुटके, कहते हैं गुटके से ज्यादा कमाई वाईफाई में है। वाई और गुटके वाले करोड़पति हैं, सोचिए वाईफाई वाला उससे बड़ा करोड़पति बन जाएगा। तो लोगों ने कहा गौरव जी ने करोड़ों कमा लिया, अरबों कमाने वाले हैं। बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि मैंने लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से कमा गया। मैं बताता हूँ कि मैंने आज तक तार भी नहीं लगाया, ना मुझे तार लगाना आता है, ना मैं सीखूंगा, बट मेरे को कमाना आता है। अब आपको तार लगाना सीखना है, कमाना सीखना है, वो आपको सोचना है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं यार टेकी होना जरूरी है, मैं कहता हूँ टेकी ना होना जरूरी है। क्योंकि टेकी जो होंगे वो तो एनालिसिस अदर नेम पैरालिसिस। तो बेसिकली जितने लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती वो ज्यादा कमा जाएंगे इसमें, और जितने लोगों को टेक्नोलॉजी आती है वो रह जाएंगे। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अपना पास्ट एक्सपीरियंस है कि एनालिसिस अदर नेम पैरालिसिस। जिसको ज्यादा आता है, जिसको पता है, वो लापता है, जिसको नहीं पता वो काम कर रहा है। तो आज मेरा ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। केबल ऑपरेटर की जगह आप इस पे फोकस करिए, आपका अपना बिजनेस ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हर घर में घुस जाएंगे। आज बच्चों को, बूढ़ों को वाईफाई चाहिए, पापा मम्मी नहीं चाहिए। बच्चे कहते हैं पापा मम्मी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वाईफाई चाहिए। मतलब आज की डेट में सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट, सबसे महंगा, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट कोई है तो वाईफाई है। आज आदमी कहता है, मतलब आज रिचार्ज बंद हो जाए उसका तो वो तड़फड़, जैसे मछली तड़प जाती है ऐसे तड़प जाता है कि मेरा मतलब रिचार्ज बंद हो गया। तो आज की डेट में डाटा जो है वो आटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक प्रमोद सिन्हा जी इस बात से एग्री करेंगे, डाटा जो है आटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरा ये कहना है कि डे बाई डे हम इस बात को, ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं पास में चलता हूँ। लोग कहते हैं वाईफाई क्रांति में कौन ज्यादा कमाएगा, तो बताता हूँ। आज से पहले 4 क्रांति आ चुकी है, उसमें हमने क्या कमाया। पहली क्रांति कंप्यूटर क्रांति, दूसरी क्रांति मोबाइल क्रांति, तीसरी क्रांति इंटरनेट क्रांति, चौथी क्रांति डिजिटल पेमेंट क्रांति, अब पांचवी क्रांति है वाईफाई क्रांति। इन चारों क्रांतियों को मैंने ढंग से स्टडी किया। मैंने इन चारों क्रांति से नहीं कमाया था, और मैं आपसे भी वही शेयर करना चाहूंगा, आपने भी शायद ना कमाया हो। तो मैंने उन चारों क्रांति को जब स्टडी किया, उसमें एक चीज मैंने पाई कि सबसे ज्यादा कमाया उस आदमी ने जिसने मोबाइल को आते ही बेचना शुरू कर दिया, वो कमा गया। जो मोबाइल यूजर बन के बैठ गया उसने नहीं कमाया। कंप्यूटर क्रांति में भी एक आदमी ने गलती की, यूजर बन के बैठ गया, सीखने बैठ गया, उसको यूज करना शुरू कर दिया, सीखने बैठ गया, उसने पैसा नहीं कमाया। जिसने सीखा भी नहीं, आते ही बेचना शुरू कर दिया, वो कमा गया। आज की डेट में इंटरनेट क्रांति में क्या हुआ, एक बन के इंटरनेट यूजर बन के बैठ गया, और एक ने आते ही इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया। तो ये अप्रोच है, जिसने आते ही बेचना शुरू कर दिया वो कमा गया। चौथी क्रांति डिजिटल पेमेंट क्रांति में भी सब यूजर बन के बैठ के, क्यूआर कोड लगा के बैठ गए, एक ने क्यूआर कोड बेचने का काम किया, वो पैसे कमा गया। आज वाईफाई क्रांति में जो यूजर बनेगा वाईफाई का, वो नहीं कमाएगा, जो वाईफाई सेलर बन गया। वाईफाई सेलर मतलब
आज मैंने वाईफाई क्रांति के जो क्रांति छेड़ी, जिसमें मैंने कहा मैं पब्लिक को, सारे हिंदुस्तान को मेरे से पता लगे। पहला आदमी मैं हूं जो जोर से डमरू बजा के बताऊं लोगों को कि कल से तुम वाईफाई बेच सकते हो, और वो मेरे थ्रू लाइसेंस ले। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे थ्रू जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से सीखे, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाऊं, वो कमा जाएगा। बिना सोचे कि वो कमाने वाला जो है, कहते हैं ना, आज मेरा काम अवेयरनेस क्रिएट करने का है, प्रचारक बनने का है। हमने पूरे इंडिया में सबसे पहले बिगुल बजाया। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है, उसको देख के सुन के बैठने से बेटर है कि हम सबसे पहले उसका बिगुल बजाए। मेरे को मिल तो गया सबसे पहले, बट मैं लेके बैठ गया। क्या फायदा हुआ पहले मिलने का? पहले मिलने का, आप रेस में भागे, सबसे पहले आपको मौका मिला, बट आप रुक के खड़े हो गए और देखने के लगे उसको, बंदूकों की भी कैसे चल रही है। एक होता है लेते ही भागा, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसने। तो उनमें से हम थे। हम जोर से ऐसा भागे, हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और हम जोर से भागते रहे और पूरी पब्लिक को बताते रहे कि पीएम वानी, पीएम वानी। लोग कहते हैं पीएम वानी करता था सारे दिन। तो भाई पीएम वानी जब मैं करूंगा, तो मेरा कहना है पीएम वानी लक्ष्मी वानी है, और वाईफाई बिना वायर का अनुमान है। ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आपकी ना हो। जब मेरी सोच ठीक होगी तो मुझसे लेंगे लोग। मेरा विजन क्लियर नहीं है, पर मुझसे लेते नहीं लोग। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हुए हमें किस बात की शंका है? गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो भी शंका है, प्राइवेट हो तो पता नहीं क्या होता। मतलब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट का सारा सिस्टम है, और फिर भी हम सोच रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान में पहली बार वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग सच्चाई बन चुका है दोस्तों। और यहां से लेके कन्याकुमारी तक सिंगल पासवर्ड पे अब हिंदुस्तान चलेगा, हांगकांग सिंगापुर की तरह। पहला हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट जिसमें पहली बार पब्लिक को मौका मिला है। पब्लिक ही वाईफाई नेटवर्क खड़ा करेगी, पब्लिक ही इस बार वाईफाई नेटवर्क खड़ा करेगी, पब्लिक इसे यूज करेगी, और पब्लिक ही इसे कमाएगी। तो ये प्रोजेक्ट आज पब्लिक का प्रोजेक्ट बन चुका है, आम आदमी का प्रोजेक्ट बन चुका है। जैसे इंडिया में डिजिटल पेमेंट की क्रांति आई थी, और आज हिंदुस्तान में लोग कहते थे नहीं लेंगे, लोग नहीं प्लास्टिक से पेमेंट करेंगे, कौन पेमेंट लेगा, देखते कौन देगा। आज हिंदुस्तान में, पहले हम पूछते थे पेटीएम लोगे भैया, आज वो कहता है जी कैसे दोगे बताओ। पेटीएम करेगा, गूगल पे करेगा, कौन सा करेगा? मतलब बार्बर से लेके, सब्जी वाले से लेके, रेडी वाले से, ढाबे से लेके, हर आदमी, पान बीड़ी वाला भी क्यूआर कोड लगा के बैठा है। तो उसे टेक्नोलॉजी मत समझाइए आप, वो टेक्नोलॉजी सीख चुका है, वो टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए तैयार बैठा है, भरा बैठा है वो। जैसे उसे पता लगेगा कि वो वाईफाई बेच सकता है, उसकी सिगरेट की सेल बढ़ जाएगी, ढाबे की सेल बढ़ जाएगी, पेट्रोल पंप वाले की सेल बढ़ जाएगी। आज हर आदमी वाईफाई का बोर्ड लगाएगा, और कल से बेच रहा होगा, और वो आप नहीं बताएंगे तो किसी और, वो आपको बताने वाला है। वेट करिए, आप बताएंगे नहीं, और 3 महीने में कोई ना कोई आगे नॉक करेगा कि क्या आपको पता है आप वाईफाई बेच सकते हो। फिर आप कहना मैंने डेट 13 तारीख, 13 जनवरी 2023 को मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैं सोचता रहा, मैं देखता रहा, और वो लेके चला गया। तो आज हिंदुस्तान में मेरा ये कहना है, भाई पंकज जी को बड़ी हंसी आई इस बात को लेके। मैं 13 तारीख याद रखना पंकज जी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिटकॉइन लिया था 16,000 रुपये। तो हम 4 दोस्त देखने गए, और हमें एक आदमी ने बुलाया। उस पहले दिन जब हम देखने गए, तो जब उसने बताया कॉइन होता है, माइनिंग होती है, ये होता है। रशियन कल्चर सेंटर सीपी की बात कर रहा हूँ, मैं वहां देखने गया था। तो मेरे साथ जो 3 लोग थे वो बोर हो गए। वो कहने लगे भाई तू भी चलिए, पता नहीं क्या बक रहा है। तो मैंने बोला भाई तुम चले जाना, मैं टैक्सी से आ जाऊंगा, मेरी गाड़ी ले जाओ। तो मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊँ। और मुझे लगा चुईया में कुछ दम है। चुईया नहीं है, चुईया में कुछ दम है। जब पागलों जैसी बात होने लग जाए, डिफरेंट बात होने लग जाए, तो वहां कुछ करंट है। तो मैंने कहा भैया, मैं गूगल पे डाल के चेक किया भाई वर्ल्ड में क्या हुआ है, कॉइन क्या है, फलाना क्या है, झगड़ा। वो जैसे गूगल पे डाला, पूरी हिस्ट्री खुल गई। और मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा विजन है, ये तो उल्टा वर्ल्ड में लोग कॉइन ही ले रहे हैं, कॉइन ही दे रहे हैं। तो मैंने कहा देखी जाएगी, 4-5 कॉइन तो ले ही ले आज। तो मैंने उनसे कहा ये काम करो, ज्यादा नहीं, मेरे को लाख रुपए कॉइन दे दो। मैंने अगले दिन उनको पेमेंट करी, और मैंने वो चुपचाप कॉइन लेके बैठ गया। और उसके बाद मैं ध्यान से उसको स्टडी और किया, एंड मैंने और कॉइन इकट्ठे किए। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लिए थे। मैंने अपने दोस्तों को बताऊंगा, सारे पागल कहेंगे इसे चुप ही रहो। आज वो सारे कहते हैं तू सबसे समझदार था भाई, तूने तो स्टडी कर लिया, हमें इतनी सी बात और बताया था कि इसे गूगल पे देख के स्टडी कर लो। तो मैंने बोला भाई मेरे, तुम लोग मुझे भी धक्का देके ले जा रहे थे। तो कई बार क्या होता है, विजन के लिए, लीडरशिप के लिए, विजनरी बनने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, सबसे पहले सोचना पड़ता है।
मुझे आज भी याद है, मैं पीएम वानी जब शुरू कर रहा था तो लोगों ने कहा कि अभी पीएम वानी करने का सही समय नहीं है। मेरे ही कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, मैं आपको इसका नाम नहीं लूंगा, मेरी टीम के बंदे थे, मैंने उनको बताया प्रोजेक्ट है, उसको स्टडी करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी टाइम सही नहीं है, अभी ना धुंधला है। तो मैंने कहा, फिर मैंने बहुत 1 महीना लेट हो गया मैं उनके चक्कर में, मतलब 15-20 दिन सोचता रहा। फिर मैंने कहा ये उल्टा, मैंने एक दिन फिर बोर्ड मीटिंग बुलाई अपनी टीम की, मैंने बोला भैया ये बताओ धुंध में चलते हैं, धुंध में चल, क्योंकि धुंध में जिसने गाड़ी चलाई है, मैंने गाड़ी चलाई है धुंध में, धुंध में जब गाड़ी चलाते हैं तो धुंध दिखती है, बट गाड़ी जब चल पड़ती है तो धीरे धीरे धुंध हट जाती है। तो मैंने कहा उल्टा ये सही समय है धुंध में चलने का, इंडिकेटर जला के चलेंगे, पीछे लोग आएंगे और हमारे इंडिकेटर देख के लोग आगे आएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस, क्योंकि आज गवर्नमेंट का स्टेक सबसे ज्यादा हाई है। गवर्नमेंट का स्टेक हाई होने का मतलब प्रोजेक्ट तो हम क्यों सोचें, हमारा सोचना बनता ही नहीं है। तो बेसिकली आज की डेट में अगर हम कोई ट्रेडिशनल से हटके कोई बिजनेस सोच रहे हैं और टेक्नोलॉजी का पहला बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये राइट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये बता रहा हूँ आज। आज आपको ऐप मिल जाए, आपको डिवाइस मिल जाए, और कोई कंट्रोल रूम ना बनाना पड़े, कोई इंटीरियर ना करना पड़े, आपको रैक ना लगाने पड़े, वायर ना डालनी पड़े, वायर हटानी ना पड़े। सोचिए केबल में क्या होता था, यहाँ से आप 100 फेंकते थे, यहाँ 60 मिलता था, तो भी आदमी कमाता था। 100 फेंक के 60 मिलता था तो भी आदमी कमाता था। वायरलेस में यहाँ से 100 फेंकेंगे, यहाँ 100 मिलेगा। वायर लगाने का झंझट नहीं है, वायर हटाने का झंझट नहीं है। तो आज ऐसा काम सोचिए, घाटा है कहाँ। टेक्नोलॉजी का टोल है ये। सोचिए जितने लोग आज की डेट में आपके इसमें आए हैं, जितने भी आपके घेरे में आए हैं, आपका टोल है ये, 200 मीटर का टोल है। जितने लोग आपके यूजर है और जितने औरों के यूजर है, जितने लोग भी आपकी रेंज में आएंगे, वो भी आपको टोल देके जाएंगे। यूजर किसी और का अंडे आपके यहाँ देके जाएगा। जितनी देर आप कैंटीन में रहेगा, रोमिंग का पैसा मिलेगा, टोकन एक्सचेंज का होगा। आज हर मैक आईडी, हर डिवाइस का एक मैक आईडी है, हर डिवाइस का अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और सेंट्रल रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने बना दी है गुल्लक, जिसके अंदर ये सारे एंटीनो की डाटा स्टोर हो रहा है। हर डिवाइस, हर लोकेशन, लैटिट्यूड उसमें चला जाता है। आप सोचते होंगे कि जब इसमें जो वाईफाई लगे हुए हैं हमारे घरों में, जो वाईफाई होटलों में लगे हुए हैं, वो सारे वाईफाई भी तो वाईफाई है। वो मेरा वाईफाई, मेरा पासवर्ड है, उसमें रोमिंग नहीं है। वो वाईफाई एक जगह जाके बंद हो जाते हैं। अब ये जो वाईफाई है, ये सारे गुल्लक में आ गए हैं, और यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक सिंगल पासवर्ड में जाएगा। सोचिए क्या आपकी कोई सिक्योरिटी, आपका कोई थ्रेट है? कोई थ्रेट नहीं है सर। जब आप इसको ऑन करते हैं, आपने 200 मीटर चला दिया, लोगों ने कनेक्ट कर लिया, पहले 2 महीने फ्री दो आप, और देने के बाद जब लोगों ने वहां से पीएम ने सिलेक्ट किया, वहां से उसने आधार कार्ड पैन कार्ड डाला, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, ध्यान देना, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, उसने डाला आधार कार्ड पैन कार्ड, ओटीपी आ गया उसके बाद डायरेक्टली, और ओटीपी आने के बाद इमीडिएटली आपका पीएम वानी चालू। और वो पासवर्ड कन्याकुमारी तक बदलेगा नहीं, किसी डिवाइस पे कहीं जाता रहे आदमी, वो कनेक्ट होता रहेगा। कहने का मतलब उसको कोई दोबारा से पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, और आपका कोई थ्रेट नहीं है। आपका कॉलर कोई नहीं पकड़ेगा कि नहीं जी आपने, आपकी वजह से कोई ऐसा हुआ है। आज इसका कोई हिडन खर्चा है क्या है इसका, ये किसकी वारंटी क्या है इसका? 1 साल की वारंटी है, वाटरप्रूफ है ये। आज 1 साल की वारंटी, इन सभी डिवाइसेस की 1 ईयर की वारंटी है। आप वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटी का मतलब है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे वापस भेज दीजिए, आपको दिक्कत आ रही है हम इसे चेंज करके देंगे, या हम रिपेयर करके देंगे, मतलब हम ठीक करके देंगे या इसको बदल के देंगे। दैट इज द पॉइंट। अब आती है बात, लोग कहते हैं सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे आ चुके हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, पूरे पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, पूरे पीडीएफ भेज दूंगा। पूरे पीडीएफ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये फाइल है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। आज की डेट में पूरे के पूरे जितने भी पंप्स हैं, जितने भी हैं, ये मैं फाइल दिखा रहा हूँ, हमने पूरी फाइल रेडी की हुई है। ये 10% है, इसमें सारे के सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब ये अभी करंट में जो फाइल में दिखा रहा हूँ, और ये पीडीएफ अवेलेबल है, जो आप मंगाना चाहते हैं हमसे मंगा सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। पीडीएफ का मतलब है आप सिर्फ हमारे नंबर पे आप कनेक्ट करिए, जिस भी नंबर के साथ आप जुड़े हुए हैं उसको बोलिए मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा, जिससे भी आपकी बातचीत चल रही है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप इमीडिएटली आप एक नंबर लिखिए, मेरा नंबर ही डाल दीजिएगा, 595847, 5 बार 9 55 847। मैं आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा, और वो देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप कहीं भी ले सकते हैं। इस लाइसेंस पे क्या पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं? बिल्कुल पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं। क्या इस लाइसेंस लेने के बाद इंटरनेशनल भी कुछ काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आप 86 कंट्रीज में आज इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारी जो डैशबोर्ड है, हमारे जो ऐप है, हमारा जो डैशबोर्ड जो हम आपको दे रहे हैं, वो 86 कंट्रीज में लॉन्च होना है। वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन, वाईफाई ऑपरेटर ओमान, वाईफाई ऑपरेटर, आज 86 कंट्रीज को हम ये टेक्नोलॉजी अब देने वाले हैं।
लोग कहते हैं मुझे कनाडा सेटल होना, मुझे बहरीन सेटल होना है, तो सर आप ये टेक्नोलॉजी सीखिए और उसके बाद बोलिए उस कंट्री को कि मैं आपको ये टेक्नोलॉजी सिखा सकता हूँ। ऐसी कंट्री जो वीजा नहीं भी देती वो भी वीजा देती, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जो उसे चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो रहा है ऑलरेडी। अभी हमने किसी कंट्री को, आप डालिए स्टार्टअप वीजा कनाडा, स्टार्टअप वीजा कनाडा, आप साथ से यूट्यूब पे डाल दीजिए। कनाडा गवर्नमेंट ने अभी स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद, बट वो जितने लोग, मतलब आपकी अगर कंपनी स्टार्टअप वीजा में सिलेक्ट हो जाती है, प्रमोद सिन्हा जी नोट कर लीजिए, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम कनाडा, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम कनाडा आप डालिएगा। उसमें स्टार्टअप वीजा का मतलब अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, कोई भी काम है जो उनके काम का है, तो आपकी दो फैमिलीज को वो आज पीआर विदाउट एनी कॉस्ट आपको इमीडिएट इमीडिएट बेसिस से पीआर दे देंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आज की डेट में स्टार्टअप वीजा, मैंने जैसे बताया आपको। जैसे आज लोगों ने कहा कि कुछ और बताइए, मैंने कहा सर अभी आप ओएनडीसी डालिए। कितने लोगों को पता है ओएनडीसी? पीएम वानी जरूर सुना होगा आपने, बट ओएनडीसी जैसे ही आप डालेंगे ओएनडीसी, यूट्यूब पे आप इमीडिएट टाइप करिए प्रमोद सिन्हा जी ओएनडीसी, सुनील कुमार जी आप भी टाइप, जीडी जंक्शन जी आप भी टाइप करिए, पंकज पाल जी आप भी टाइप करिए, गुड्डू जी आप भी टाइप करिए ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। हिंदुस्तान का सबसे, पीएम वानी के बाद सबसे बड़ा कच्चा बादाम अगर कोई है तो ओएनडीसी है। आज एक ऐप आ चुकी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जैसे यूपीआई है, जिसमें आपने कोई 1 रुपया नहीं देना, ई कॉमर्स शुरू करिए आप। कल से आप कोई भी रिटेलर से बात करेंगे, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे 30%, 25% लेते हैं, गवर्नमेंट अपनी ऐप लेके आ गई है जिसमें 1 रुपया चार्ज नहीं करेगी। आप 1 रुपया कमीशन, जोमेटो जैसे 30% लेता है। ये वन ऐप फॉर ऑल, मतलब सारी ऐप इसमें है। और ये ओएनडीसी आ चुका है। ओएनडीसी जैसे ही आप यूट्यूब पे डालेंगे, गूगल पे डालिएगा, यूट्यूब पे भर जाएगा पूरा यूट्यूब। और हमारी पीएम वाणी का इंटीग्रेशन भी ओएनडीसी से हो चुका है। ऐसा क्या खास है हमारी ऐप में, काफी लोग पूछते हैं। सर पहली चीज, हमारी ऐप पोर्ट कंपैटिबल है। पोर्ट कंपैटिबल का मतलब है कल किसी और का डिवाइस खरीद लिया किसी ने, और वो हमारा, वो नहीं चल रहा उसका वहाँ पे, और वो हमारे यहाँ पोर्ट करना चाहता है, तो हम ऑलरेडी 100 से ज्यादा डिवाइस अपने यहाँ पोर्ट कर चुके हैं। मतलब वो लिया किसी और से है, वो उसने बाद में हमारे यहाँ पोर्ट किया है। लोग पूछते हैं ये बताइए हम कितना कमा लेंगे, तो मैंने उनको कहा है आप कितने नेटवर्क बना लेंगे, कितने आप डिवाइस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि डिवाइस जितने ज्यादा लगेंगे उतना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना बड़ा रिचार्ज होगा, और कितना बड़ा एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। लोग कहते हैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कैसे आएगा सर? एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बहुत बड़ा रेवेन्यू है, क्योंकि आज की डेट में जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, वहां पे आपको वाईफाई लगाना है, तो आपने देखा होगा पहले से वहां पे कुछ लिफ्ट के बाहर कुछ स्क्रीन लगे होते हैं, इस पे ऐड चल रही होती है। उसके लिए उससे सोसाइटी वाले से बात करनी पड़ती है, वायरिंग करनी पड़ती है, फिर जाके हार्डवेयर लगाता है, फिर जाके ऐड चलती है, और वो उसको बोलते हैं स्टैटिक ऐड। वो लिफ्ट से दाएं बाएं नहीं हो सकती। उससे बेटर है आप उसी सोसाइटी में जिसमें 200 लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, उसी सोसाइटी में इस बिना वायर के अनुमान को लीजिए। बिना वायर का अनुमान जहाँ जाता है उसको किसी आरडब्ल्यू से मतलब नहीं है ना बात, क्योंकि वायर तो लगानी नहीं है आपको, ना आपको कोई टांगना है। आपने उस 200 लोगों में से एक आदमी जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, आपने उससे बात की, बोला सर मैं आपका कनेक्शन फ्री कर दूंगा, और वहां से आपने उसका कनेक्शन फ्री किया, और वहां से 199 कनेक्शन आपने बेच भी दिए, बिना किसी आरडब्ल्यू से बात किए, बिना किसी से डिस्कस किए। सोचिए आपने कोई किराया नहीं दिया, और सबके फोन पे ऐड चल रही है। जो भी ऐड आप दिखाना चाहते हैं, जैसे ही आपने चलाया, जैसे ही आप वहां पे ऐड चलाएंगे, तो ऐड चलाने के बाद परीक्षित दास जी क्या हाल चाल है, हैप्पी लोहड़ी। दास जी आपका क्या हाल चाल है? परीक्षित दास जी आ चुके हैं हमारे साथ भुवनेश्वर से। हमारा बहुत प्यारा दोस्त है ये, और हमारे से मिलने आया था वहां से, उड़ीसा से। और आप मुझसे इसके बाद फोन पे जरूर बात करें, मैं आपको याद करता रहता हूँ जब भी मेरी कोई बात होती है। देखो हमने देखते पहचान लिया अपने दोस्त को, आज लोहड़ी पे इतने दिन बाद हमारे पास आया है। मैं चाहूंगा कि आप परीक्षित दास जी, जो कि एक बहुत बड़े, मतलब सबसे बड़ी बात की चिनाई करते हैं ये, और इन्होंने उड़ीसा से आए ये, और इसने आके डिवाइस लिए। मैं चाहूंगा कि वहाँ पे आप डिवाइस, जो डिवाइस है वो भेजिए, हम उसको इंटीग्रेट करके भेजते हैं, और वहाँ पे लॉन्च भी करिए, और हम आपका बहुत साथ देंगे वहाँ पे। और उड़ीसा में सबसे पहला आदमी, सबसे ज्यादा विजन वाला आदमी, मतलब सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला आदमी। और वहाँ एक बड़ी छोटा सी जगह है ये, मतलब उसका नाम, मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से मैं भूल जाता हूँ उसको। और जब ये वहां से आए तो मैंने इनको, मतलब ये हमारे लिए बड़ा बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत मतलब जिसको देख के मैं उल्टा हैरान था कि चिनाई करने वाला टेक्नोलॉजी कैसे करेगा। तो परीक्षित दास जी, आपकी बड़ी याद आती रहती है, और उड़ीसा आएंगे हम, हमेशा मिलेंगे आपसे। और तो देखिए ऐसे लोग जो आज की डेट में, जब लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी जब शुरू करते हैं तो घबराहट जरूर होती है सबको,
और काफ़ी लोगों ने कहा, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है लोगों के लिए टेक्नोलॉजी सीखना। बट मेरा ये कहना है कि ऐप इतनी यूज़र फ्रेंडली है कि धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा ऐप को समझने में। तो मैं चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग आज की डेट में चाहते हैं ऐप को देखना, ऐप को समझना, तो वो हमारे साथ जुड़ें और उसके लिए अलग से डेमो भी लें। और हमारे एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी 4 से 5 डेली हम लोग वेबिनार ले रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो हमारा वेबिनार नहीं होता, डेली होता है। एंड वो इसलिए भी शुरू किया गया है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको जो डायरेक्टली समझ नहीं पाते, या इसको मतलब ये कह लीजिए कि हमारा एम्प्लॉय उसे समझा नहीं पा रहा है या वो नहीं समझ पा रहे। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, हमने उससे 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ना टाइम चेंज हो रहा है, ना छुट्टी हो रही है, डेली हम ले रहे हैं। और इसको लेने से बड़ा फर्क पड़ा है, दूसरा लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोग इससे सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम स्टार्ट जब हमने किया था तो उस टाइम बड़ी दिक्कत थी, लोगों की बड़ी कंप्लेंट होती थी कि भाई हमारे एम्प्लॉय ढंग से बात नहीं करते, सब समझाते नहीं है, आधी चीज़ें भूल जाते हैं, बताते नहीं है। तो मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि अब से मैं डायरेक्टली खुद बात करूंगा डेली। और डेली मैंने जब से ये शुरू किया तब से काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं और काफ़ी लोग सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। जैसे मैडम देखिए, ट्यून फुल रीमिक्स, ये एक हाउस वाइफ है जो कान में लगा के सुन रही है बड़े ध्यान से। अब क्या सुन रही है मुझे नहीं पता, बट अब ये सुन भी रही है, बोर हो रही है, भगवान जाने। तो मतलब इनको जबरदस्ती बिठाया किसी ने। कई बार ऐसा लगता है मेरे को कि लोग सुनते सुनते बोर नहीं होते। बट क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा, जैसे निधि है, निधि भी इवन हमारी विधानसभा ली हुई निधि ने, इवन इनके फादर भी रेगुलर सुनते रहते हैं। तो मैंने इनके फादर से पूछा कि सर, आप 100 दिन से लगातार वेबिनार ले रहे हैं और 76 ईयर ओल्ड हैं आप रोज एक बात कैसे सुनते हैं? कहता है कि आप रोज सेम बात बोलते कैसे? तो मैंने कहा देखिए जी, एक्चुअली क्या होता है कि हमें तो पीएम वाणी से प्यार हो गया। अब मुझे नहीं पता आपको भी हो गया। कहता है कि नहीं, मेरे को भी सुन सुन के प्यार हो गया। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पीएम वाणी सच में प्यार हो गया। तो अनकंडीशनल लव स्टोरी है हमारी पीएम वाणी से। और इस प्रोजेक्ट के साथ हम दिलो जान से जुड़े हुए हैं। जिस दिन से जुड़े थे उस दिन से लेके आज तक हमने इस पे पूरा टाइम, पूरा अपना, इवन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम इसी के बारे में बात करते हैं। और यही रीजन है कि आज की डेट में मतलब मैं ये कहूँगा कि पीएम वाणी ने, मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई पीएम वाणी में हमने कमाया नहीं, उनके लिए भी जवाब है कि पीएम वाणी से आपने नहीं कमाया, बट पीएम वाणी से मैंने कमाया। तो ये सोचने वाली बात है कि सेम चीज से मैंने कमाया और आपने नहीं कमाया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने फोटो कॉपी नहीं की। क्योंकि आज की डेट में जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपका काम फोटो कॉपी करने का है, ना कि अपना कोई R&D करने का है। जैसे हमने बताया, अगर सेम वैसे ही काम करेंगे आप, तो आप भी इससे कमाएंगे। मैंने इसमें कहते हैं ना, अपना ब्रेन लगाएंगे तो अपना रास्ता बनाने की सोचेंगे तो शायद अपना कमाए। क्योंकि ऑलरेडी जब कंपनी ने एक हिट मूवी दे दी है तो आपको सिर्फ फोटो कॉपी करनी है, ना कि आपको क्रिएट करना है। हमने 600-700 वीडियोस बनाई हुई हैं जिनको आप कट कॉपी पेस्ट करके अपना चैनल बना सकते हैं। आप कट कॉपी पेस्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इंडिया लेवल पे पूरे इंडिया से कॉल आएगी आपको। लोग कहते हैं फॉर्मूला क्या है पीएम वानी को, आपने कैसे कमाया? तो मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। एचडी कूपी को ध्यान से देखिए। लोग कहते हैं कि, कहते हैं ना, कोई छोटा सा फॉर्मूला है। ये कूपी जो दिख रही है आपको, ऊपर से मुंह चौड़ा है और नीचे से पतला है। मैंने सेल करके कमाया पूरे इंडिया को, इंडिया से। और जो पैसा मैंने सेल करके कमाया वो मैंने रिचार्ज में लगाया। ये है फॉर्मूला पीएम वानी को करने का, जो मेरा अपना फॉर्मूला है। क्योंकि आज मेरे पास ऑप्शन था कि एंटीना लगाने, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे सेल करके कमाएंगे। जो सेल करके कमाएंगे उससे ही हम एंटीना खरीदेंगे। और पीएम वानी से कमाएंगे, पीएम वानी में लगाते जाएंगे, पीएम वानी से कमाए। इको सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको पीएम वानी के लिए। अगर आपका पैसा लिमिटेड है, आप या तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं अपना पैसा लगाऊं, दूसरा है कि मैं इन्वेस्टर का पैसा लगाऊं, तीसरा मैं सेल करके पैसा कमाऊं। तो आगे 3 ऑप्शन में से मुझे कुछ चुनना पड़े तो मैं सेल का ऑप्शन चुनूंगा, क्योंकि रेगुलर है। प्रमोद सिन्हा जी, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या मेरा पैसा, या इन्वेस्टर का पैसा, या सेल से जनरेट करें पैसा। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए, डिवाइस लगाने के लिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। नेटवर्क नहीं बनेगा तो रिचार्ज कहाँ से आएगा, रोमिंग कहाँ से आएगा, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तीनों रेवेन्यू डिपेंड नेटवर्क पर करते हैं। नेटवर्क ही नहीं बना लोगों से, डिवाइस नहीं लगा पाए लोग, एक डिवाइस 2 डिवाइस पहुंच। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, नेशनल लेवल का जब हम लाइसेंस मिलता है तो नेशनल लेवल की प्लानिंग क्यों ना करें? हम क्यों ना सोचें कि हमारे स्टेट से कमाएंगे? हम तमिलनाडु से भी कमाएंगे, हम बिहार से भी कमाएंगे, हम झारखंड से भी कमाएंगे, उड़ीसा से भी कमाएंगे, हम बंगाल से भी कमाएंगे, हम JNK से भी कमाएंगे, हम यूपी से भी कमाएंगे, हम राजस्थान से कमाएंगे, मध्य प्रदेश से कमाएंगे। क्यों नहीं कमाएंगे? मुझे ये तो बताइए। नेशनल लेवल का लाइसेंस मिला क्यों हमें? नेशनल लेवल का लाइसेंस मिला और लोकल लेवल की प्लानिंग करके बैठे हैं, तो हम सेल पूरे इंडिया को करेंगे। अगर हर स्टेट से सिर्फ 20,000 कमाएंगे तो 6 लाख रुपए महीना, 28 स्टेट, 2 UPs, 6 लाख रुपए महीना कमाएंगे। और 6 लाख को अगर मैं 200 मीटर के राउटर की बात करूं 20,000 के, तो मैं 30 राउटर हर महीने खरीद पाऊंगा। मैंने सिर्फ इसी में फोकस किया कि मुझे इंडिया लेवल पे काम करना है। तभी मैंने कहा दोस्तों कि मैं आपको इंडिया लेवल की लीड्स दूंगा।
और इंडिया लेवल की नीड्स मैंने बता दी है। लोग कहते हैं फ्रेंचाइजी विधानसभा ये आपने बना दी है, तो सर मैं बताता हूँ हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी बनती है, लेते भी हैं लोग, देते भी हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल से मेरे बनाए हुए नहीं है। हमने फ्रेंचाइज इसलिए बनाया है क्योंकि सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए किसी बिजनेस में। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। हमें पता था पंजाब जीतना है सरदार चाहिए, बंगाल जीतना है बंगाली चाहिए, तमिल जीतना है तमिलनाडु चाहिए, वहां का लोकल आदमी चाहिए। और आप अकेले काम नहीं कर सकते। आज पूरा पानी से लेके गुटके से लेके आप किसी बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक से लेके गाड़ी से लेके हर बड़ी से बड़ी कंपनी जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रही है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के वो काम कर रही है। तो आज सबसे बड़ी बात डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन को खड़ा करना। सप्लाई चेन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमने सप्लाई चेन खड़ा किया। हमने कहते हैं ना, कहते हैं दो आदमी ने खेत खरीद लिए, एक ने कहा भाई पहले बाढ़ करते हैं और एक ने कहा बुआई शुरू कर देते हैं। तो मैंने बाढ़ करनी शुरू की, मैंने बुआई को छोड़ दिया। बुआई का मतलब था रिचार्ज, बाढ़ का मतलब था नेटवर्क। मैंने नेटवर्क पे काम करना शुरू। तो प्रमोद जी हमें क्या नेटवर्क पे काम करना है या बुआई पे काम करना है, सोचिएगा। मैं सबको बोलता था कि अब पहला काम बाढ़ करने का है, पहले बुआई शुरू मत करो। हर आदमी ने कहा नहीं हम तो बुआई शुरू करेंगे। सुनी मेरी, बट करी अपने मन की। कहते थे गौरव जी पागल है, कहीं तो ऐसे बोलता बड़वाता रहता है, बोलता रहता है ऐसे ही। तो मैंने कहा कि इनको बोलने दो, अपना काम पे फोकस करो। आज तभी मैं कहता हूँ ओनली फोकस ऑन योर वर्क। लेफ्ट में क्या चल रहा है, राइट में क्या चल रहा है, अगर आप देखने गए तो हम लुढ़क जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। हम कहते हैं ऐसे चलो, सीधा 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 सीधा। अगर आप ऐसे चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। अगर आपने ऐसे देखा और ऐसे देखा तो दुर्घटना घटे बिना रहेगी। तो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन वर्क। लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है, ताका झाकी हमने की नहीं। एंड जस्ट, और इसलिए क्योंकि मैं सीधा चलता रहा। कई लोगों ने कहा पीछे लोग, कुछ लोग गिर गए, आपने उठाया क्यों नहीं? तो मेरे पास दो ऑप्शन था, जो मेरे साथ भाग रहा है, उसके जो साथ भाग रहा है उसको लेके भागूं, या पीछे उन अर्थियों को उठाऊं और उन अर्थियों को उठाने के चक्कर में हम सारे डूब जाएं। तो बेसिकली हमने सोचा क्यों ना हम टॉप पे पहुंचे और बाद में ऊपर से लंगर फेंक देंगे, फिर बाद में उठा लेंगे। तो क्या अप्रोच सही नहीं? देखिए मैं बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। आई थिंक इतनी स्ट्रेट बात कोई नहीं करेगा आपसे। आपके पास, आप एक शिप चला रहे हैं, आप कैप्टन ऑफ द शिप है। आप जब शिप चला रहे हैं तो आपके पास दो जिम्मेदारी है, एक वो जो आपके साथ भाग रहा है और एक है जो गिर गया है। आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? पहले भाग, पहले टॉप पे पहुंचते, टॉप पे पहुंच के उसको साथ लेके भागेंगे आप जो साथ भाग रहा है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, वो आपके कदम से कदम ताल लगा के जा रहा है। वो भी आप पे डिपेंडेंट है, जो गिर गया आप पे डिपेंडेंट है। फिर हम टॉप पे पहुंच के वहां से लंगर डाला हमने, हमने बोला आप ऊपर आ जाए। तो आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। हमने उसी अप्रोच से काम शुरू किया, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम रुक गए तो हमारे को आज टाइम कहते हैं क्लॉक चल रही है और हमें आगे बात दौड़ना है, ब्रांड बनाना है, हमें ब्रांड खड़ा करना है, हमें सप्लाई चेन खड़ी करनी है। और अगर हम लोग आए हैं सप्लाई चेन खड़ी करने के लिए, सर्विस नेटवर्क खड़ा करने के लिए, तो हम खड़ा करके छोड़ेंगे। हमने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, 42 लाख रुपीज से ऊपर खर्च किया हमने यूट्यूब। लोग कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने मार्केटिंग की, बिल्कुल सर बिल्कुल खर्च किया हमने, और अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। आज इसलिए खर्च नहीं किया क्योंकि हमें प्रमोशन चाहिए, इसलिए खर्च किया क्योंकि हमारे से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं। जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी की ऐड आ रही है टीवी पे, तो आपको दिल में शांति मिलती है कि यार मैंने गाड़ी खरीदी, उसी की ऐड आ रही है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं फीलिंग्स। तो लोग कहते हैं अभी भी ऐड करते रहते हैं। तो सर ऐड इसलिए भी करते हैं कि उससे जो लोगों ने खरीदा हुआ है उनको एक 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 ब्रांड की फीलिंग आती है। और सेकेंडली हम एक घोड़े हैं, घोड़े का मतलब जैसे घोड़ा दौड़ता है और लोग पैसा लगाते हैं, जॉकी। अब एक आदमी ने हम पे पैसा लगाया तो उसको ये महसूस ना हो कि हम सो गए। उल्टा हुए उसको पता है कि डेली एफर्ट कर रहे हैं, और डेली एफर्ट आज बहुत सारी कंपनियां सो रही हैं। इसका मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी ने मेरे को कहा कि मैंने जब आपसे बात की तो मैंने उससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी और मैंने सबको मॉनिटर किया, एंड आई स्पेंट ऑलमोस्ट 1 मंथ टू स्टडी कि इसमें सीरियस कौन है। तो मैंने कहा जी आपने क्या पता लगा? बोला जी मुझे ऐसा लगा एक ही आदमी सीरियस है, वो आप है। तो मैंने कहा भैया सीरियस नहीं है, हम तो पागल हैं पीएम वानी के पीछे। सीरियस तो बहुत छोटा वर्ड बोल दिया, हम तो सनकी है पीएम वानी को लेकर। तो लोग कहते हैं कि आप सनकी क्यों है? हमारा सनकी नहीं है, मेरा विजन ठीक है। हमारा विजन ठीक है। जब हमसे बड़े लोग, मतलब मोदी जी इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, जब वो ये कह रहे हैं सही है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमें पूछना ही नहीं बनता। जब वो ये कह रहे हैं कि यही फ्यूचर है, तो आई थिंक यही फ्यूचर है। मैं वहां दिमाग लगाऊं जहां वो जहां दिमाग लगाना है। आज कई लोग वहां दिमाग लगा रहे हैं जहां आरएनडी करनी ही नहीं है, अपनी एनर्जी वहां वेस्ट कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, भूकंप आ गया तो क्या हो जाएगा। जैसे एक आदमी ने कहा, मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। कल मेरे से एक बंदे ने पूछा सर टेलीकॉम, इसके आने से टेलीकॉम बंद हो जाएगा।
मैंने कहा उल्टा 6 महीने 6-7 पहले अगर पीएम वानी आ जाता तो 7 से 8 टेलीकॉम कंपनियां बच जाती, अगर पहले आ जाता तो। कहता है सर वो कैसे? मैं वहां इसका जवाब देता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मजा आता है सुनने में। उसने कहा कि सर अगर पीएम वानी आ गया तो टेलीकॉम कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो मैंने कहा भाई पहला क्वेश्चन तो उठा देते हैं। पहला, जब पेट्रोल डीजल था तो सीएनजी आया तब भी ये बात हुई। जब सीएनजी आया तो लोग कहते थे डीजल बंद हो जाएगा। हो गया क्या? जब इलेक्ट्रिक आया तो लोगों ने कहा अब की बार सीएनजी बंद हो जाएगा, डीजल ही बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये इनसिक्योरिटी की बीमारी है लोग, इनसिक्योरिटी बोलते हैं उसको। आज की डेट में क्यों नहीं बंद होगा उसका रीजन सुनिए। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। टेलीकॉम में मैंने आज एक फोरम में मैंने ब्रॉडबैंड में लेक्चर लिया। मैंने वहां बताया कि ब्रॉडबैंड जो फोरम में मैं गया तो वहाँ काफी केबल ऑपरेटर से काफी टेलीकॉम वाले भी आए हुए थे। तो लोगों ने कहा कि मेरे को इस बात का जवाब सुनना है कि टेलीकॉम पे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, टेलीकॉम वाले बंद क्यों नहीं होंगे, या टेलीकॉम वाले हमें क्यों काम करने देंगे। मैंने बोला सुनिए, आप आज सबको सुना रहा हूँ मैं, आज आपको क्यों बंद कर रहे, क्यों। मैंने कहा कम से कम 8 से 12 कंपनी टेलीकॉम कंपनी जो बंद होगी अब भागी इंडिया से, जिसमें हच है, जिसमें बोर्ड, जिसमें आज की डेट में एस्कोटल है, सार है, बहुत सारी कंपनी। एमटीएस का है आज की डेट में, टाटा डोकोमो का है आज की डेट में, एयरसेल का है आज। नाम लोगों तो कम पड़ेगी। ये सारी कंपनियां सब चली गई बिकॉज पीएम वानी नहीं था उस टाइम। पीएम वानी के आने से उल्टा कंपनी को फायदा हुआ। कैसे? टेलीकॉम में जब हम इंटरनेट बेचने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कॉल करना पड़ता है, इंटरनेट के लिए पिचिंग करनी पड़ती है, फिर हम डिवाइस देते हैं, हार्डवेयर देते हैं लोगों को। कहते हैं कि सर आप ना मेरा 1 साल का इंटरनेट प्लान आप ले रहे हैं तो मैं आपको ये हार्डवेयर फ्री दे दूँ। मतलब वो कमिटमेंट लेते हैं आदमी से कि 1 साल आप इसको नहीं हटाएंगे। उसको लगता है कि जब 1 साल लगाएगा तो मैं 1 साल तक इससे 600 रुपये 700 रुपये लेता रहूंगा, और 600-700 रुपये अगर प्लान आप ले रहे हैं तो आपको वो हार्डवेयर फ्री दे देगा। उसको उम्मीद, और आपसे साइन करा लेगा लॉक इन, 1 साल तक इसको आप नहीं हटाएंगे कनेक्शन को। बट क्या आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम कनेक्शन 4 से 6 महीने के बाद वो शिफ्ट ही हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लोग शिफ्ट कर जाते हैं, शिफ्टिंग बहुत है, ट्रांसफर बहुत है। और उसके बाद वो ढूंढता हुआ आता है कि भाई साहब यहाँ वो पटेल जी रहते थे जिन्होंने कनेक्शन ले लिया। उसने लॉक-इन भी साइन कराया हुआ, बट उस 2500 रुपए के आप डिवाइस के लिए जो लॉक-इन साइन करा उसको लिए वो आपको कहाँ केस करेगा, कहाँ ढूंढेगा आपको? कितने केस करने, रिकवरी कहाँ होगी उसका? उसका हार्डवेयर तो गया। अब पटेल जी के घर में गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी ने कहा क्या? वो गया नॉक किया, सर यहाँ पटेल जी रहते थे, मेरा डिवाइस पड़ा था। उसने कहा यार यहाँ कोई पटेल वटेल नहीं रहता भाई, यहाँ से अब तो गुप्ता रहता है। दिख नहीं रहा नेम प्लेट चेंज हो गई है, दो डांट हो मारेगा उसको। अब वो राउटर गया कहाँ? वो गुप्ता जी ले गए, पटेल जी ले गए, मतलब जो पटेल जी वाले थे। वो जब ये हालत की वजह से वो जो हार्डवेयर कॉस्ट थी अब, और उसको बेचने की एक झंझट, और कॉल सेंटर वाले की कॉस्ट, लगाने की कॉस्ट, वायरिंग की कॉस्ट, और उसके बाद वो हार्डवेयर भी गुम, और फिर डिस्प्यूट, और कमाई है नहीं। आज उसका माल बिक रहा है, सोचिए कोई कॉस्ट उसकी नहीं है, लगा हम रहे हैं, कस्टमर हम ढूंढ रहे हैं, और माल किसका बिक रहा है? इंटरनेट। उसका कॉस्ट होगी जीरो और सेल होगी हीरो, और हम कहते हैं टेलीकॉम भाग जाएगा। ये तो हमारी सोच है। हमारे ऊपर धूल पर्दा इतना पड़ चुका है कि हर चीज को नेगेटिव सोचते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने टेलीकॉम में ये पूरा समझाया था उनको, बट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको भी क्लियरिटी आ गई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होना कि एक चीज के आने से दूसरी चीज बंद नहीं होती, उल्टा इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है। तो आज मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने इसलिए सिखाया आपको क्योंकि आपसे भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आप ट्रेनर्स रेडी कर रहे हैं, मेरा फोकस अब ट्रेनर्स रेडी करने पे है, सेल पे नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हमें अच्छे ट्रेनर्स मिले। सुनील कुमार जी जहाँ पे भी हैं आप, हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा सेशन वन वे होता है, आप अलग से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग से आप नंबर लिख लीजिए। मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, 3-4 बार हम नंबर दे चुके हैं आपको, दोबारा टाइप कर देते हैं। ये मैंने दोबारा लिख दिया। आई एम टाइपिंग अगेन, डबल 5 टाइम्स 9 8 4 7। ये मैंने टाइप कर दिया। आप सिर्फ अपना नाम, नंबर, मेल आईडी मेरे को भेज दीजिए, एंड कहाँ से हैं आप, किसके थ्रू आए हैं इस पे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन सबके इस फोरम में नहीं ले सकते हम लोग। आप इसमें, आपको मैंने भेज दिया, दोबारा आ गया है, लिख लीजिए। और प्लस हमारे वाइफ ऑपरेटर जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा सकते हैं, उसमें हमारे वेबिनार्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। और हमारे पास के भी जो वेबिनार्स हैं उनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स भी है, जिसमें कि ऐप का डेमो उसमें दिए हुए हैं। आज हमने ऐप का डेमो नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ लोडी, आज स्टाफ नहीं था पूरा। और जिनको ऐप का डेमो देखना है वो अलग से
ऐप के डेमो के लिए कल भी आ सकते हैं, और पहले पुराने वेबिनार्स भी हम उनको भेज देंगे, उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरा ऐप का डेमो दिया हुआ है। तो ऐप का डेमो ऑलमोस्ट हमारे 100+ वेबिनार्स हो चुके हैं। तो आज की डेट में लोग कई बार ये भी कहते हैं कि सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या हेल्प हो सकती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये हेल्प हो सकती है हमारी कंपनी की, जब भी आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेंगे तो जो 50% डिवाइस की कॉस्ट है वो हम पे कर देंगे, साथ में आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं अगर आप उसमें कोई काम करते हैं। लोग कहते हैं कि और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि आप कॉल सेंटर भी खोल सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप 12,000 रुपये सीट का कॉल सेंटर हमारा है। हम लोगों को कॉल सेंटर खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर कॉल सेंटर खोले, 12,000 रुपये सीट हम दे रहे हैं। आप 5 सीट 10 सीट का कॉल सेंटर भी आप शुरू कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि और क्या हो सकता है। देखिए हिंदुस्तान में वो चलेगा जो 1+1, 1+1, 1+2 या 1+3, मतलब एक के साथ तीन अगर आप ऑफर करते हैं तो लोग सुनते हैं। जैसे कि बिना किराए की दुकान, लिख रहा हूँ मैं, बिना किराए की दुकान आप यूट्यूब पे टाइप लिया लिए, और ये मैं चाहूंगा आप साथ साथ डालते रहिए, आप लोग डालते नहीं है, बाद में आप देख नहीं पाते हैं, आप भूल जाते हैं। बिना किराए की दुकान आप टाइप करिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से लोग जुड़ेंगे आपके साथ। जो मैंने कहा, मार्केटिंग विदाउट कैश, बार्टर की बिजनेस भी हमारा मार्केटिंग, ये आप YouTube पे डालेंगे तो इमीडिएटली आपको हमारी टॉप पे वीडियोस मिलेगी, और ये वो बिजनेस है जो अभी आज की डेट में आपको आने चाहिए। मार्केटिंग विदाउट कैश, हर आदमी तैयार है, कोई आदमी मना नहीं करेगा आपको। हर आदमी कहेगा भाई साहब मैं ये सुनना चाहता हूँ। हो सकता है पीएम वानी ना सुने और या सुन के मना कर दे, बट जैसे ही आपने देखा वो मना कर रहा है या वो नहीं सुनना चाह रहा है, उसका टेस्ट है, तो उसको आपको इमीडिएटली अपनी पिचिंग चेंज करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ आप यू आर फोर्सिंग ऑन ओनली ऑन पीएम वानी, इंस्टेड ऑफ यू आर से यू हैव टू से कौन हिंदुस्तान में आदमी ऐसा है जो मार्केटिंग विदाउट कैश नहीं चाहता। आज आप होर्डिंग लीजिए हमसे यूट्यूब मार्केटिंग के लिए, बदले में कुत्ता दीजिए, बिल्ली दे दिए, ईंट दे दिए, बदली दीजिए। पुराना जमाना, मेरे खेत में चावल तेरे खेत में क्यों, अल्टा पलटी कर लेते हैं। बाटर की सबसे पुरानी कंपनी, सुनील जी ध्यान रखिए, बाटर की सबसे पुरानी कंपनी, बिना किराए की दुकान आप डालेंगे, कौन रिटेलर सुनना नहीं चाहेगा, बिना किराए की दुकान मिल जाती है। सोचिए कितने रिटेलर हैं। तो आपको ये बिना किराए की दुकान का मतलब है सेल पे 10% रेंट हट जाएगा, रेवेन्यू शेयर आ जाएगा। सेल पे 10%, कौन आदमी है जो कॉल सेंटर नहीं खोलना चाहता, 12,000 पर सीट। तो देखिए मैंने कॉल कॉल सेंटर के बारे में बात कर दी, मैंने मार्केटिंग विदाउट कैश के बारे में बात की, मैंने बिना किराए की दुकान के बारे में बात की, पीएम वानी के बारे में बात की, मैंने बात की पिज्जा एटीएम। पिज्जा एटीएम आप टॉप पे डालते हैं, सबसे पहली वीडियो हमारी आती है। लोग कहते हैं भाई साहब हमने, और ये सारी वीडियोस हमारी आज की डेट में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप, हो सकता है जब आप काम खोल ही रहे हैं तो एक के साथ जुड़ने से आपको एक काम मिलता है, और एक के साथ जुड़ने से आपको 5 काम मिलते हैं, और पांचों काम हिट है, चल रहे हैं, चल रहे हैं। आप आज डालिए वर्चुअल ऑफिस, सबसे टॉप पे वीडियो हमारी मिलेगी। लोग कहते हैं क्या है वर्चुअल ऑफिस। हम सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं हिंदुस्तान में। आज 300 से ज्यादा कंपनी हमारे एड्रेस यूज करते हैं दिल्ली में, 12,000 रुपए लेते हैं वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस का मतलब मैं दिल्ली में आपका एड्रेस यूज कर रहा हूँ, 12,000 रुपए देके पूरे साल का एड्रेस लोग लेके बैठे हुए हैं। आज लोग कहते हैं कोवर्किंग क्या है, हमारे वाई ऑफिस कोवर्किंग स्पेस डालिए आप, सबसे टॉप पे, नहीं तो सेकंड थर्ड वीडियो हमारी आती है, कोवर्किंग स्पेस। ये सब आपको आज की डेट में कोवर्किंग स्पेस, हम सीटें कैबिन बना के, क्या आप औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाना चाहते हैं, क्या आप औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे शक्तिनगर में जो ऑफिस बनाया हुआ है, द्वारका बनाया हुआ है, इनमें से कोई भी ऑफिस हमारा रेंट पे नहीं है। हमने लैंडलॉर्ड से कहा अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा के लाएंगे। कहने का मतलब 60-40 पैसा हमने लगाया हुआ है प्रॉपर्टीज में, और जो किराया आता है 60% हम रखते हैं, 40% लैंडलॉर्ड को देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ बना हुआ, ये हमने प्रॉपर्टी 2017 में बनाई थी, 120 सीटर है, 18 कैबिन है इसमें। तो इसमें बनाने का पैसा हमारा लगा हुआ है, और रेवेन्यू शेयर में है, हम 1 रुपया भी किराया नहीं देते, उल्टा इनकी प्रॉपर्टी से किराया कमा रहे हैं। तो क्या पंकज जी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है? क्या किराए की रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए? हर आदमी की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए किराए की। मैंने सबको शुरू से सिखाया, कोवर्किंग सीखो, बार्टर सीखो, बिना किराए की दुकान सीखो। लोग कहते हैं पता नहीं पागलों की तरह वक्त लगता है, तो मुझे नहीं पता सर, मैं तो हो सकता पागल हूँ, बट मुझे इतना पता है कि आज की डेट में ये नहीं तो ये नहीं तो ये, जितना भी आप मल्टीपल, आज आप बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, और आज बैटिंग भी कर सकते हैं, तो आप टीम के इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। ऑलराउंडर जीतेगा, 4 मुंह का पाना जीतेगा, एक मुंह का पाना कभी नहीं, वो चूड़ी हट, आपकी चूड़ी ही टूट जाएगी। पिचिंग और स्विचिंग, लोग पिचिंग और स्विचिंग नहीं समझते। जब आप पिचिंग कर रहे हैं और उसको इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्विचिंग कर लीजिए, आप दूसरी की दूसरी बात शुरू कर दीजिए। तो मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें आप देखें और देख के समझें। आई थिंक प्रमोद जी ने खोल के देखा होगा, प्रमोद जी, इवन लीकू जायसवाल जी है, उन्होंने भी देखा होगा। लोग कहते हैं फिर भी मुझे कोई फॉर्मूला दिए, तो मैंने कहा डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट्स। आज हम लोग डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो फॉर्मूला है, आपको गूगल मीट चाहिए, आपको जूम का सॉफ्टवेयर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट,
हमारा पेड सॉफ्टवेयर है, इसमें रिकॉर्डिंग वर्क सब कुछ है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी फ्रेंचाइजी को अगर इस टाइप के यूट्यूब लेने हैं तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि कल हम मिलें। आज हैप्पी लोहड़ी, काफी लंबा वेबिनार हो गया है, तो आई थिंक हमने 1 घंटा पूरा कंप्लीट करना था, बट 5 मिनट बिफोर वी जस्ट वांट टू लेफ्ट। तो मैं चाहूंगा आप लोहड़ी मनाइए, और आप सभी लोग मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एनी टाइम। परीक्षित जी अभी घूम रहे हैं, लगता है अपना पूरा घर घुमाएंगे आज। पूरा घर आज पूरा राउंड, आज पूरा राउंड करा के छोड़ेंगे ये हमें। ये कह रहे हैं आज सब फंस गए हैं, सबको पूरा राउंड ही। परीक्षित जी की स्माइल देखिए आप। ये इसका है, इसका नाम है उड़ीसा में भगदलपुर, आई थिंक उड़ीसा में बड़ी अच्छी जगह है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमने घूम लिया सर, परीक्षित जी आज पूरा घर घूम लिया आपका, आपने घुमा ही दिया। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और पंकज जी आप जहाँ पे भी हैं आप भी स्टार्ट करिए, प्रमोद जी आप भी स्टार्ट करिए, और मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली अपने अपने एरियाज में एक अच्छे, हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल बने वाईफाई क्रांति में, और हमसे ज्यादा अच्छे पैसे कमाए वाईफाई क्रांति में, और हम सबका साथ रहेगा। और चाहे आप खरीदे कहीं से भी, मुझसे खरीदे किसी और से खरीदे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी की शुभकामनाएं। जेडी जंक्शन आप साथ, रीकू जायसवाल जी आप भी शुरू करिए भाई, दुकान में इतना मसरूफ रहता है, कभी हमारा भी काम कर लिया अगर भाई। जैसे दुकान में मसरूफ रहता है, कभी हमारा भी काम कर लिया अगर। दुकान पे कितनी मेहनत करता है, देखो दुकान में बैठा हुआ भी है, दुकान भी संभाल रहा है और हमारा भी सुन रहा है। मतलब एक टाइम में दो डुअल सिम है, डुअल सिम। तो ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में काम करना चाहते हैं लोग। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल मिलते हैं हम। एक्चुअली आज थोड़ा स्टाफ की छुट्टी थी, छुट्टी इन द सेंस मतलब उन्होंने अपने आप ही छुट्टी कर ली हमसे बिना पूछे, तो हमसे छुट्टी मार लेते हैं। एक्चुअली वो भी कहते हैं रोज आता है, परेशान है हमसे। तो हम चाहते हैं कि कल मिलते हैं 4 to 5, और मैं चाहूंगा आपके गेस्ट भी आए। और आप में से कुछ लोग एज ए फ्रीलांसर आना चाहते हैं, वो फ्रीलांसर में अपना अपना इंडिया कोऑर्डिनेटर का लिंक मंगवा लीजिए, जिसमें कि आपका नाम और नंबर, जो आपको लिंक आया है ऐसा ही लिंक आपको आ जाएगा, और इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के आप काम कर सकते हैं, यहीं से कमा के फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि एज ए फ्रीलांसर हम काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। एज ए फ्रीलांसर आप शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच सर।